बात आज अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि अमेरिका और इजराइल ईरान के साथ चाहे कितनी भी लंबी जंग लड़ लें, कितने भी हमले ईरान के ऊपर कर दें, ईरान को ये लोग हरा नहीं सकते। हाँ, वो बात और है कि एक ऑप्शन परमाणु बम का है कि ईरान के ऊपर इजराइल या अमेरिका परमाणु बम गिरा दें, उससे ईरान पूरी तरह से तबाह हो जाए। लेकिन जिस तरह से अभी इन्होंने जंग शुरू की है, इस हालात में 1 साल, 2 साल, 4 साल ऐसे ही अमेरिका इजराइल ईरान से लड़ते रहें, ईरान को खत्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ईरान ने पिछले 40 सालों से तैयारी करके रखी है। इराक के साथ जब ईरान की जंग हुई थी, उस जंग में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा ईरानियों की मौत हुई थी। तभी से ईरान तैयारी करके बैठा हुआ है कि हमारे ऊपर मिडिल ईस्ट में कभी भी कोई भी देश हमला कर सकता है। इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर कोई भी देश हमें दबा सकता है, इसलिए पिछले 40 सालों से ईरान तैयारी कर रहा था। इराक की जंग के बाद अब ईरान की दूसरी जंग है जो सबसे बड़ी अब मानी जा रही है। ईरान के पास तैयारी भरपूर है। पिछले 40 सालों में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से अपनी सुरंगें पूरी तरह से भर रखी हैं, और सुरंगें ऐसी ऐसी जगहों पर बनी हुई हैं दोस्तों, जिसका पता इजराइल अमेरिका जिंदगी में कभी नहीं लगा सकते। अब आपको एक मजे की कहानी सुनाता हूं। ये सारी बातें हवाई में मैं आप लोगों के सामने नहीं रख रहा हूं, बल्कि लॉजिकली सबूत के साथ कुछ चीजें आपके सामने पेश करूंगा। एक कहानी सुनाता हूं आप लोगों को। दरअसल ईरान के ऊपर ये जो हमला किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको याद ही होगा, उन्होंने कहा कि हमने इस हमले को इसलिए किया है क्योंकि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। हम ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना चाहते हैं। अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो पूरे मिडिल ईस्ट में यह बहुत बड़ा खतरा पैदा करेगा। दुनिया के तमाम देश फिर परमाणु हथियार बनाने की तरफ लग जाएंगे। इसलिए हम ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना चाहते हैं, और इसीलिए हमने ईरान के ऊपर हमला किया है। लेकिन दोस्तों, पिछले साल जब अमेरिका ने बंकर बस्टर बम गिराए थे 3 ठिकानों पर ईरान के, फोर्डो, नेतांज और इस्फहान, अमेरिका और इजराइल की एजेंसियों ने दिन रात मेहनत के साथ यह जानकारी निकाली कि ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं वो यही 3 हैं। उसके बाद आपने देखा कि अमेरिका ने उन तमाम परमाणु ठिकानों पर रातों रात बंकर बस्टर बम गिरा दिए। बंकर बस्टर बम इसलिए गिराए क्योंकि ईरान के ये ठिकाने जमीन के अंदर, पहाड़ी थी, पहाड़ी के नीचे जमीन, और उस जमीन के अंदर सुरंगें, वहां पर अपने इन परमाणु ठिकानों को अपने बनाया हुआ है। इसीलिए बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल यहां पर किया, क्योंकि नॉर्मल बम या मिसाइल इन ठिकानों को तबाह नहीं कर पाती। बंकर बस्टर बम की खूबी यह होती है कि वो जमीन के अंदर चला जाता है, तकरीबन 80 मीटर अंदर तक जा सकता है। कंक्रीट की 60 मीटर की दीवार को भी फाड़कर अंदर जा सकता है। बंकर बस्टर बम कई टाइप के हैं, कोई थोड़े छोटे हैं, कोई थोड़े बड़े हैं। ऊपर से जब इनको गिराया जाता है तो ये अंदर जमीन के चले जाते हैं, और जमीन के अंदर जाकर फिर ये ब्लास्ट होते हैं, तो अंदर का जो भी मामला होता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अमेरिका ने पिछले साल हमले किए थे बंकर बस्टर बम से, और ये दावा किया कि हमने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को तकरीबन 10 साल पीछे कर दिया है। ईरान अब परमाणु हथियार कभी नहीं बना सकता। लेकिन 2-3 दिन के बाद ही खबर आ गई कि जहां पर अमेरिका ने हमले किए थे वहां से 460 किलो यूरेनियम को ईरान पहले ही निकाल चुका था, या फिर अमेरिका ने जो हमले किए उस हमले में उसके यूरेनियम को नुकसान पहुंचा ही नहीं। कुल मिलाकर बात यह है कि 460 किलो यूरेनियम अभी भी ईरान के पास मौजूद है। तो डोनाल्ड ट्रंप का पिछले साल का यह दावा पूरी तरह से फुस साबित हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारी कोशिशें की, बहुत सारे देशों का सोर्स पड़वाया ईरान के ऊपर कि ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम को खत्म करके यूरेनियम हमें दे दे, या फिर यूरेनियम को खत्म कर दे, पतला करके बहा दे उसको। लेकिन ईरान ने कहा नहीं भाई, ऐसे बात नहीं करेंगे हम। लॉजिकली आप बैठकर बात करो। कई सारी जगहों पर बातें हुई। लास्ट जो बातचीत हुई थी फरवरी में जेनेवा के अंदर, उसके 3-4 दिन के बाद ही ईरान के ऊपर हमला कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। इस मामले पर अब्बास अराक्ची ने कहा कि देखिए, हम तो बातचीत के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 2 नेता जो हमारे पास भेजे थे, मामला बिल्कुल बन चुका था, बातचीत के करीब थे हम अपने यूरेनियम को किसी ना किसी जरिए पतला करके या किसी और जरिए इस लायक बना देते कि वो परमाणु हथियार बनाने लायक ना बचे। हम इस बात पर सहमत हो चुके थे, और हमारी यही कोशिश रही है कि हम परमाणु हथियार किसी को मारने के लिए कभी नहीं बनाएंगे। लेकिन हमारे ऊपर जब बहुत जोर डाला गया, बातचीत हमने की, सारे सबूत रखे कि भाई 460 किलो है, और उसको हम इस तरह का बनाने के लिए तैयार है कि उससे परमाणु हथियार ना बन पाए। ईरान ने भी कुछ अपनी शर्तें अमेरिका के सामने रखी थी। लेकिन न जाने कौन सी थ्योरी उस मीटिंग में मौजूद डोनाल्ड ट्रंप के अधिकारियों ने डोनाल्ड ट्रंप को बताई कि 2 दिन के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। पूरी की पूरी बातचीत फिर ठंडे बस्ते में चली जाती है। अब्बास अराक्ची ने कहा कि मामला पूरी तरह से बन चुका था, लेकिन हमारे ऊपर दोबारा से हमला कर दिया गया बातचीत के दौरान। पिछले साल भी हमला किया था जब हमने बातचीत की थी, और इस बार भी हमला कर दिया गया। अब ये कुछ भी कर लें, हम बातचीत नहीं करेंगे। हमारे पास 460 किलो यूरेनियम अभी भी मौजूद है,
और ईरान अपनी रक्षा करने के लिए उस यूरेनियम का इस्तेमाल कैसे भी करेगा। अमेरिका की बस की बात अब नहीं है कि अमेरिका उस 460 किलो यूरेनियम को हमसे ले सके। ईरान ये बात डंके की चोट पर कह रहा है कि ट्रंप क्या, ट्रंप के पापा भी आ जाएं, दादा भी आ जाएं, परदादा भी आ जाएं, लेकिन अब ईरान से यूरेनियम नहीं ले सकते और ना ही ईरान के यूरेनियम को ये लोग खत्म कर सकते, क्योंकि ईरान ने अपने यूरेनियम को अब एक ऐसी जगह ले जाकर रखा है कि चाहे बंकर बस्टर बम आ जाए, चाहे उससे भी बड़ा कोई बम आ जाए, वो बम अब ईरान के यूरेनियम तक पहुंच ही नहीं पाएगा। दरअसल ये जो ईरान देश है ना, इसका भौगोलिक स्ट्रक्चर ऐसा है, ऐसी ऐसी पहाड़ियां यहां पर बनी हुई हैं कि उन पहाड़ियों को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। ईरान के अंदर एक जगह है, एक पहाड़ी है जिसका नाम है पिकैक्स माउंटेन। ये एक इतनी रहस्यमयी पहाड़ी है कि बड़ी से बड़ी खुफिया एजेंसी, बड़े से बड़ा सैटेलाइट भी इसकी लोकेशन को ठीक से नहीं पढ़ पाता है कि इसकी गहराई कितनी है, एक पहाड़ी के ऊपर कितनी और पहाड़ियां बनी हुई हैं। अजीब सी रहस्यमयी पहाड़ी है पिकैक्स माउंटेन। आप गूगल पर सर्च करना पिकैक्स माउंटेन ईरान, उसके बारे में सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी। खबर यह है कि ईरान ने अपने 460 किलो यूरेनियम को पिकैक्स माउंटेन में शिफ्ट कर दिया है। ईरान ने अपना नया परमाणु ठिकाना पिकैक्स माउंटेन में बना लिया है। पिकैक्स माउंटेन एक तो बहुत नीचे है, उसके ऊपर फिर कुछ और पहाड़ियां हैं, और जो सबसे नीचे वाली पहाड़ी है उसके नीचे सुरंगें बनाई हैं, उसके नीचे अपना परमाणु ठिकाना ईरान ने बनाया है। उसी में परमाणु प्रोग्राम ईरान का चल रहा है। एक तो वो नीचे ऊपर से ऊपर पहाड़ियां, उसके बाद कुछ और पहाड़ तोड़कर उसका मलबा भी चारों तरफ उस पिकैक्स माउंटेन के डाला जा रहा है। ऊंचे ऊंचे ढेर लगाए जा रहे हैं जिससे जो एंट्री गेट है वो पूरी तरह से सिक्योर हो जाए। तो अब ईरान ने अपना नया परमाणु ठिकाना पिकैक्स माउंटेन को बनाया है। यह सिर्फ एक परमाणु ठिकाना नहीं है, बल्कि ऐसे न जाने कितने सारे मिसाइलों के जखीरे भी, न जाने कौन कौन सी माउंटेन में ईरान ने बना रखे हैं। अमेरिका, इजराइल की बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियां इस लोकेशन की तलाश नहीं कर पाएंगी। अमेरिकी एक्सपर्ट अब इस बात का दावा कर रहे हैं, अमेरिकी न्यूज चैनल्स पर यह चर्चा हो रही है कि अगर ईरान ने अपना ठिकाना पिकैक्स माउंटेन में बना लिया है तो फिर चाहे बंकर बस्टर बम मारो उस पर या कुछ भी मारो, कोई सा बम उस ठिकाने तक पहुंचेगा ही नहीं। अगर अब अमेरिका को ईरान के परमाणु प्रोग्राम को खत्म करना है, यूरेनियम को हासिल करना है, तो जमीनी ऑपरेशन चलाना पड़ेगा। और पिकैक्स माउंटेन तक जमीनी ऑपरेशन चलाना किसी भी बड़ी से बड़ी देश की सेना के लिए इतना आसान है। पिकैक्स माउंटेन में घुस पाना, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, भौगोलिक स्ट्रक्चर, कि समझ ही नहीं आता है कि कहां से घुसना है, कहां से निकलना है। अजीब ही भूल भुलैया है। आप गूगल करिएगा पिकैक्स माउंटेन, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। ईरान ने अपने यूरेनियम को वहां पर सेव कर लिया है, परमाणु प्रोग्राम वहां पर चल रहा है। इस वक्त ईरान के पास जितना यूरेनियम